नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। राधे राधे। सब प्रकार के कष्टों का अचूक उपाय है गणपति की आराधना। एक बार नैमिषारण्य नारायण में सभी ऋषियों ने सूर्य से पूछा कि सभी कार्य विघ्न रहित कैसे पूरे हो, मनुष्यों को पुत्र, सौभाग्य व धन की प्राप्ति कैसे हो, पति पत्नी में क्लेश से मुक्ति, भाई भाई में आपस में द्वेष से छुटकारा कैसे मिले, विद्या की प्राप्ति व व्यापार में सफलता कैसे प्राप्त हो, शत्रुओं पर विजय कैसे मिले, किस देवता की आराधना से मनुष्यों के कामनाओं की पूर्ति हो सकती है, ऐसा कोई उपाय बतलाइए। श्री गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश आराधना से मिलता है खुशियों का वरदान। सूत जी ने कहा कि महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया कि बिना किसी विघ्न के हमारी विजय किस प्रकार होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पार्वती जी की रज से उत्पन्न गणपति की पूजा करने से आपको आपका राज्य मिल जाएगा। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी से ही गणपति की आराधना शुरू करनी चाहिए। इसके शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से अनंत चतुर्थी तक चलने वाला श्री गणेश उत्सव सृष्टि को पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बरसती है। मोदक प्रिय गणेश भक्तों की झोली आनंद से भर देते हैं। भक्तों का जीवन खुशियों से महकने लगता है। इस दिन स्नान, दान, व्रत, पूजन आदि करने से गणपति की कृपा 100 गुना अधिक प्राप्त होती है। भगवान गणपति अपने भक्तों को समस्त कार्यकलापों में सिद्धि प्रदान करते हैं, अतः उनका नाम सिद्धि विनायक प्रसिद्ध हो गया। भगवान गणपति हाथ में परशु लेके भक्तजनों के संकट दूर करते हैं और अपनी संक्षिप्त आराधना से ही अत्यंत संतुष्ट होकर भक्तों के मन की हर उलझन को दूर कर देते हैं और मनुष्यों के सारे कष्टों का अंत हो जाता है। साथ ही सभी कार्यों में सफलता के साथ सुख शांति प्रदान करते हैं। इस व्रत को सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था, जब उन पर स्मृतक मणि चुराने का दोष लगाया गया था। इसीलिए इस व्रत को करने से मनुष्य झूठे दोषारोपण और कलंक से भी मुक्त हो जाता है। श्री गणेश का चतुर्थी तिथि में जन्म लेने का क्या है कारण? श्री गणेश का चतुर्थी तिथि में जन्म लेने का कारण यह है कि श्री गणेश बुद्धि प्रदाता है। अवस्थाएं 4 प्रकार की होती है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। इन चारों अवस्थाओं में से चौथी अवस्था ज्ञान अवस्था है। इस कारण ज्ञान बुद्धि प्रदान करने वाले श्री गणेश का जन्म चतुर्थी तिथि को हुआ। गणेश चतुर्थी पर इस प्रकार करें श्री गणेश जी का पूजन। श्री गणपति की पूजा पीले या फिर लाल वस्त्र पहनकर करें। सुंदर सजी चौकी पर गणेश जी की स्थापना करें। गणेश जी का मनी मन ध्यान करें, जिनके एक दांत है, सूप के समान कान है, हाथी जैसी सूंड है, 4 भुजाओं में पास, अंकुश, कमल और मोदक लिए हुए हैं, जिनके शरीर की कांति तपाए हुए सोने के समान है। फिर अभिषेक करें। तांबे के पात्र में रखे हुए जल से गणपति जी का अभिषेक करना चाहिए। गणपति अथर्वशीष का पाठ अभिषेक करते समय गणपति अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए। गणपति अथर्वशीष की 21 आवृत्ति करने से महाअभिषेक माना जाता है, यानी कि अभिषेक करते समय भगवान का 21 बार गणपति अथर्वशीष का पाठ करने से ये महाअभिषेक माना जाता है। गणपति जी को पीले व लाल फूल और फलों की माला चढ़ाएं। सिंदूर और समीपत्र गणपति जी को विशेष प्रिय है। श्री गणपति को 21 दुर्वा चढ़ाएं। इससे भक्तों का कुल दुर्वा की भांति वृद्धि होकर उन्हें स्थायी सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान गणपति जी का विशेष पूजन। गणेश जी के 21 नाम लेकर 21 प्रकार के पत्ते चढ़ाएं। ये इस प्रकार से है: सुमुखाय नमः बोलते हुए समीपत्र चढ़ाएं। गणाधीशाय नमः बोलते हुए भंगरैया के पत्र चढ़ाएं। उमापुत्राय नमः से बिल्व पत्र चढ़ाएं। गजमुखाय नमः से दुर्वादल चढ़ाएं। लंबोदराय नमः से बेर का पत्र चढ़ाएं। हर सुनवे नमः से धतूरे का पत्ता चढ़ाएं। शूर्पकर्णाय नमः से तुलसी पत्र चढ़ाएं। वक्रतुंडाय नमः से सेम का पत्र चढ़ाएं। गुहग्रहजाय नमः से अपामार्ग का पत्ता चढ़ाएं। एक दंताय नमः से भटकैया का पत्ता चढ़ाएं। हिरंबाय नमः से सिंदूर का पत्ता या फिर सिंदूर चढ़ाएं। चतुर्होत्रे नमः से तेज पत्ता चढ़ाएं। सर्वेश्वराय नमः से अगस्त्य का पत्ता चढ़ाएं। विकटाय नमः से कनेर का पत्ता चढ़ाएं। हेमतुंडाय नमः से केला का पत्र चढ़ाएं। विनायकाय नमः से आग का पत्ता चढ़ाएं।
कपिलाय नमः से अर्जुन का पत्ता चढ़ाएं, बटवे नमः से देवदारू का पत्ता चढ़ाएं, भालचंद्राय नमः से मरुआ का पत्ता चढ़ाएं, सुराग्रजाय नमः से गांधारी का पत्ता चढ़ाएं और सिद्धि विनायक नमः से केतकी का पत्ता चढ़ाएं। श्री गणेश जी को बेसन के लड्डुओं का, मोदक का और गुड़धानी का भोग लगाएं। श्री गणेश जी का मंत्र है ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र में गंग बीज मंत्र है और ओंकार शक्ति। हर प्रकार के संकट को दूर करने वाले इस अमोघ मंत्र की एक माला का जाप अवश्य करें। श्री गणपति जी को दक्षिणा चढ़ाकर आरती करें। गणेश जी की एक परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान गणपति को प्रसन्न करने के लिए स्वयं भी सात्विक बने। गणेश जी को धूप दीप आदि से पूजन करके स्तोत्र पाठ करें। विनायक, गजानन, एक दंत आदि भगवान श्री गणपति के 108 नामों के जाप से भगवान गणपति प्रसन्न होकर विपुल विद्या, अतुल धन, दीर्घायु आदि वरदान तो सभी भक्तों को देते हैं, किंतु राम नाम प्रेमी माता पिता श्री गौरी शंकर के पुत्र होने से अभिष्ट भक्तों को हरि भक्ति का वरदान भी देते हैं। श्री गणेश जी की पूजा में सावधानियाँ। गणपति की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता। घर में 3 गणपति की प्रतिमाओं को पूजा स्थान में नहीं रखना चाहिए। गणेश भक्त को तामसिक पदार्थ तथा मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन चंद्रमा का दर्शन भी नहीं करना चाहिए, अतः दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। यदि भूल से चंद्रमा दिख जाए तो स्मंतक मणि और 17 जित की कथा सुने, जो कि भागवत गीता में है। इस मंत्र से दोष की शांति करें। सिंह प्रसेन नम विधित सिंहो जामवंता हत सुकुमारक माँ रोदिस्त्व होस्व स्मंतक। विष्णु पुराण में ये मंत्र मिलता है। इस प्रकार मंगल मूर्ति गणेश जी की आराधना से जीवन महकने लगता है। श्री गणेश उत्सव के बारे में भविष्य पुराण में सुमंतु मुनि का कथन है कि भगवान गणेश जी की आराधना में किसी भी तिथि, नक्षत्र या उपवास आदि की अपेक्षा नहीं होती। जिस किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान गणेश जी की पूजा की जाए तो वह अभीष्ट फलों को देने वाली होती है। फिर भी गणेश जी के जन्मदिन पर की जाने वाली उनकी पूजा का विशेष महत्व है। तभी तो भविष्य पुराण में ही सुमंतु मुनि फिर से कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उपवास करके जो भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और सभी अनिष्ट दूर हो जाते हैं। श्री गणेश जी के अनुकूल होने पर सभी जगत अनुकूल हो जाता है। जिस पर एक दंत भगवान गणपति संतुष्ट होते हैं उन पर देवता, पितर, मनुष्य आदि सभी प्रसन्न हो जाते हैं। अग्नि पुराण के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत करने वाला शिवलोक को प्राप्त करता है। भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का नाम है शिवा। इस दिन जो स्नान, दान, उपवास, जप आदि सत्कर्म किए जाता है वह गणपति के प्रसाद से 100 गुना हो जाता है। इस चतुर्थी को गुड़, लवण और घृत का दान करना चाहिए। यह शुभकर माना गया है। गुड़ के मालपुओं से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन जो स्त्री अपने सास और ससुर को गुड़ के पुए यानी कि मालपुए तथा नमकीन पुए खिलाती है वह गणपति के अनुग्रह से सौभाग्यवती होती है। पति की कामना करने वाली कन्या विशेषकर इस चतुर्थी को व्रत करे और गणेश जी की पूजा पति की कामना करने वाली कन्या विशेष रूप से इस चतुर्थी का व्रत उनको करना चाहिए और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार सोमवार चतुर्थी तिथि को उपवास रखकर व्रती को विधि विधान से गणपति देव की पूजा कर उनका जप, हवन और स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से उन्हें विद्या, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा 1 वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है। अग्नि पुराण के अध्याय नंबर 301 के अनुसार गणेश जी की नित्य पूजा करें, किंतु चतुर्थी को विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। सफ़ेद आग की जड़ से उनकी प्रतिमा बनाकर पूजा करें। उनके लिए तिल की आहुति देने पर संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। यदि दही, मधु और घी से मिले हुए चावल से आहुति दी जाए तो सौभाग्य की वृद्धि होती है और वशित्व की प्राप्ति होती है। गणेश जी को मोदक,
दुर्वा घास, लाल रंग के पुष्प अति प्रिय है। गणेश अथर्वशीष में कहा गया है, यो दुर्वा अंकुर जयति वे स्वर्णोपमो भवति, अर्थात जो दुर्वा अंकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो सहस्त्र यानी कि 1000 लड्डुओं द्वारा उनका यजन करते हैं, 1000 लड्डू या फिर मोदकों द्वारा उनका यजन करते हैं, वह वांछित फल की प्राप्ति करते हैं। गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को 21 लड्डू, 21 दुर्वा और 21 लाल पुष्प, अगर संभव हो तो गुड़हल जरूर करनी चाहिए। चंद्र दर्शन है वर्जित। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित होता है। इस दिन चंद्र दर्शन करने से व्यक्ति पर झूठे कलंक लगने की आशंका रहती है। भगवान श्री कृष्ण को भी चंद्र दर्शन का मिथ्या कलंक लगने का प्रमाण हमारे शास्त्रों में विस्तार से वर्णित है। जो जानबूझकर या अनजाने में ही भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करेगा वह अभिशप्त होगा, उसे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। भाद्रपद चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन ना करें। यदि भूलवश चंद्र दर्शन हो जाए तो उसके निवारण के लिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 56 से 97 अध्याय में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 56वें अध्याय में उल्लेखित स्मरणतक मणि की चोरी की कथा का श्रवण अवश्य करना लाभदायक होगा, जिससे चंद्रमा के दर्शन से होने वाले मिथ्या कलंक का ज़्यादा खतरा नहीं होता। चंद्र दर्शन दोष निवारण हेतु मंत्र। यदि भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को इस मंत्र से पवित्र किया हुआ जल ग्रहण करना चाहिए। मंत्र को 21, 54 या फिर 108 बार जाप करें। ऐसा करने से वह तत्काल शुद्ध होकर निष्कलंक बना रहता है। मंत्र है, सिंह प्रसेन वधित सिंहो जामवंता हत सुकुमारक मा रोदिस्त्व हो स्मंतक। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के अध्याय नंबर 78 में है, जिसका अर्थ है सुंदर सलोने कुमार। इस मणि के लिए सिंह ने प्रसेन को मारा है और जामवंत ने उस सिंह का संहार किया है, अतः तुम रो मत। अब इस स्मंतक मणि पर तुम्हारा ही अधिकार है। ऐसा भी माना जाता है कि जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को चंद्र दर्शन करता रहता है वह कलंक से बच जाएगा, उसको कलंक नहीं लगेगा। किए हुए कार्यों की सिद्धि के लिए श्री गणेश चतुर्थी से आरंभ करके गणेश प्रतिमा के आगे लौंग तथा सुपारी रखें। जब भी कहीं काम पर जाना हो तो एक लौंग तथा सुपारी को साथ लेकर जाए तो काम सिद्ध हो जाता है। लौंग को चूसे तथा सुपारी को वापस लाकर गणेश जी के आगे रख दे और जाते हुए कहे कि जय गणेश काटो कलेश। इसके अलावा छोटी कटोरी में 5 छोटी इलायची और 5 कमलगट्टे रख दे। गणेश चतुर्थी को रखे और अनंत चतुर्दशी तक इसको वहीं पे रहने दे। चतुर्थी के बाद कमलगट्टे को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थल पर रहने दे या फिर तिजोरी में रख दे और छोटी इलायची को गणपति का प्रसाद मानते हुए ग्रहण कर ले। ये छोटा सा उपाय समस्त कार्यों की सिद्धि का उपाय है। इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।
दोस्तों इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।